वेलकम फ्रेंड्स, हम सभी हेलो एल्केन और हेलो एरीन टॉपिक के अंतर्गत जिस टॉपिक को पिछले 2 वीडियो से डिस्कस कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है हेलो एरीन्स। हमने वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 जो हेलो एरीन्स का मेरा पार्ट 29वां और 30वां है, उसके अंतर्गत हम सभी लोगों ने देखा कि हेलो एरीन्स को IUPAC नाम कैसे लिखते हैं और हेलो एरीन्स के बनाने की या निर्माण की विधियां क्या होती हैं। आज हम उसके आगे बात करने वाले हैं कि हेलो एरीन्स के गुण क्या होते हैं। तो देखिए, हेलो एरीन्स के गुणों को समझने के लिए देखो, हेलो एरीन्स के गुण में अगर आप रिएक्शन वाली बात करते हो तो 7-8 रिएक्शन इसमें टोटल बनती हैं और वो रिएक्शन मैं लिखूंगा, आप पे याद हो जाएगी। बट बेसिकली हमारा जो टारगेट है वो रिएक्शन को केवल याद कराने का ही नहीं है, बल्कि हम ये चाहते हैं कि आप इस पर बेस्ड कैसे भी क्वेश्चन क्यों ना आ जाएं, उन सारे क्वेश्चंस पर आपका एक अप्रोच डेवलप हो। उसके चलते हम लोग इसके रासायनिक गुणों को पढ़ने से पहले हम जो इसमें टेक्निकल चीज है, जो समझने वाली चीज है, पहले हम उसको समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों को रासायनिक गुणों में सीखना क्या चाहिए कि जो हेलो एरीन है उसमें कार्बन और हेलोजन का जो बॉन्ड होता है वो होता किस तरह का है। मतलब अगर हम बात करें कि ये हमारे पास एक बेंजीन है और उस बेंजीन से अगर हमने कह दिया कि ये क्लोरीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये जो क्लोरीन और जो कार्बन है, ये इसके बीच का जो बॉन्ड है, इसकी प्रकृति कैसी होती है, इसका नेचर कैसा होता है। अगर हम इसके नेचर को समझ सकते हैं तो हम आसानी से इसके रासायनिक गुणों में कारण बता सकते हैं, क्वेश्चन बना सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों नहीं होता है। तो इस चीज को समझने के लिए, मतलब हम कार्बन और हेलोजन के बीच के आबंध की प्रकृति को समझने के लिए हम एक क्वेश्चन का सहारा ले लेते हैं, जिससे आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, हमने क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को आप पहले कॉपी पे लिख लीजिएगा कि जो हेलो एरीन्स होते हैं वो आसानी से नाभिक स्नेही या एसन रिएक्शन को प्रदर्शित करते हैं नहीं है। ध्यान से समझिएगा, हेलो एरीन्स जो है वो एसन रिएक्शन को प्रदर्शित नहीं करते हैं, ध्यान रखना है, नहीं करते हैं। और जो हेलो एल्केन्स है वो सुगमता से एसन रिएक्शन को शो करते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, ये जो क्वेश्चन लिखा है हमें उस क्वेश्चन की एक रिएक्शन लिखा हो। देखो, ये हमने लिखा RX में मिटा दूंगा, इसके सामने लिख लीजिएगा, ये है RX, ये है हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। अगर हम इसकी रिएक्शन करा दें एक्वस KOH से, जलीय KOH से, तो आपको पता है X ग्रुप हट जाएगा और क्या आ जाएगा, ROH प्लस KX, ये क्या बन जाएगा, एल्कोहल। ये किस तरह की रिएक्शन है, एसन। एसन का मतलब है X ग्रुप हट करके एक नया ग्रुप आ जा रहा है, कौन सा ग्रुप है, OH ग्रुप। अब ये SN1 है, SN2 है, इस पर हमारा मैटर नहीं है। हम केवल बात क्या कर रहे हैं कि जो हेलो एल्केन है, आप सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अगर हम उसमें एक्वस KOH मिलाते हैं तो आसानी से क्या बन जाता है, एल्कोहल का निर्माण होता है। आसानी से, मतलब हल्का फुल्का अगर आप हीट करते हो 40, 50, 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो ये रिएक्शन बड़े आराम से हो जाती है। अब थोड़ी देर के लिए सोचो कि अगर हम यहाँ पर हेलो एल्केन न लेकर के हम यहाँ पर क्लोरोबेंजीन ले लें, हमने क्लोरोबेंजीन ले लिया, हमने सोचा कि चलो ठीक है, बढ़िया तो है, इसी जैसा तो है, तो हमने इसकी रिएक्शन कैसे करा दी, KOH से करा दी। हमने सोचा ये रिएक्शन हो जाएगी, रिएक्शन होती है, मगर नॉर्मल कंडीशन में नहीं होती। नॉर्मल कंडीशन का मतलब है हम सोचें कि 50-60 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ये रिएक्शन हो जाए, तो नहीं होती है। नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल हल्का सा गर्म करने पर ये रिएक्शन नहीं होगी। अगर हम रिएक्शन को प्रोसीड करना चाहते हैं तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, हाई प्रेशर, उच्च दाब लगाना पड़ेगा और ज्यादा गर्म करना पड़ेगा, मतलब हाई टेम्परेचर। तो हम क्या देखते हैं कि जो हेलो एल्केन है उसके साथ ऐसा रिएक्शन होती है। देखो, हो तो नहीं है, ऐसा नहीं है कि होती नहीं है, होती है, मगर जहां एक तरफ हेलो एल्केन बड़ी आसानी से रिएक्शन दे देते हैं, थोड़ा सा गर्म करने पर रिएक्शन हो जाती है, उसी तरह से जो हेलो एरीन होते हैं वो आसानी के साथ ऐसा रिएक्शन नहीं देते हैं। मतलब हमें ज्यादा गर्म करना पड़ता है, ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, तब जाकर के ये रिएक्शन होती है। और मैंने यही पूछा कि ऐसा क्यों होता है, ये मेरा क्वेश्चन है कि जो हेलो एरीन्स हैं वो आसानी से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते हैं, जबकि हेलो एल्केन्स आसानी से ऐसा रिएक्शन दे देते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन के आंसर को देखेंगे हम कैसे सीखते हैं। देखो, इस क्वेश्चन के आंसर को सीखने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। उस एग्जांपल के बाद आपको ये चीज खुद ब खुद क्लियर हो जाएगी। देखो, अभी इस समय आपको पता है लॉकडाउन चल रहा है,
लॉकडाउन चलने का मतलब है आप अपने घर पर अपनी जगह पर फिक्स हो। स्थिर करने का मतलब है जैसे मान लो कोई किसी घर में एक कमरा है, तो एक कमरे के अंदर ही वो व्यक्ति क्या है, फिक्स है, दूसरे जगह नहीं जा पा रहा है वो। अब थोड़ी देर के लिए सोचो कि किसी के घर में एक ही कमरा है, तो वो एक कमरे में फिक्स है, दूसरे में नहीं जा पा रहा है। मगर मान के चलो कि अगर एक कमरे से अगर दूसरा कमरा जुड़ा हुआ है उस व्यक्ति का, तो वो क्या होगा, एक कमरे से किस में चला जाएगा, दूसरे में। भाई वो तो घर उसी का है, तो एक कमरे से किस में चला जाएगा, दूसरे में। दूसरे के घर तो जा नहीं पाएगा। अगर दूसरे से कमरा तीसरा जुड़ा हुआ है तो दूसरे कमरे में जाएगा, तीसरे कमरे में चला जाएगा। चौथा जुड़ा हुआ है तो चौथे में चला जाएगा। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं, अपनी जगह पर स्थिर रहना, उसको बोलते हैं लोकलाइज्ड, अपनी जगह फिक्स हो जाना। और अगर अपनी जगह से मूवमेंट हो गया तो उसको हम बोलते हैं डीलोकलाइज्ड। उसको हम क्या बोलते हैं, डीलोकलाइज्ड। देखो यहां पर अगर हम बात करते हैं हेलो एल्केन की, थोड़ी देर हम एक उदाहरण ले रहे हैं, CH3 CH2 Cl। देखो ये जो हेलो ग्रुप है इसके पास लोन पेयर रहते हैं। क्या चीज है ये, लोन पेयर। लोन पेयर के बारे में आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो। इसको हम क्या बोलते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। ये क्लोरीन के पास है और क्लोरीन के पास ही रहते हैं। एक तरह से समझ लीजिए ये लॉकडाउन हो गया, ये अपनी जगह पर फिक्स है। अब हम एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl। तो देखो यहां जो कंडीशन है वो किस तरह की कंडीशन डेवलप हुई, पहले कौन सा आया, डबल बॉन्ड, फिर कौन सा बॉन्ड आया, सिंगल बॉन्ड, फिर आगे क्या चीज है, लोन पेयर। तो अगर ऐसी कंडीशन होती है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, समझिएगा कंडीशन ऐसा नहीं कि यही अकेली होती है, कंडीशन बहुत सारी है, बट अभी मैं समझाने के लिए केवल बता रहा हूं कि अगर कंडीशन कैसी है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, तो ऐसी स्थिति में अब जो इलेक्ट्रॉन है उसका एक घर नहीं है, बल्कि उसी के घर से लगा हुआ एक दूसरा कमरा भी मिल गया। मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से क्या कर सकता है, हिल डुल सकता है। तो लोन पेयर यहां जाएगा, सिंगल बॉन्ड को किसमें बदल देगा, डबल बॉन्ड में, और ये डबल बॉन्ड का जो पेयर है, बॉन्ड पेयर, वो यहां शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारा जो एक संरचना बनेगी, नई संरचना जो बनेगी वो किस तरह की बनेगी, उसको देखिएगा, CH2 CH Cl। यहां से समझना, लोन पेयर यहां शिफ्ट हुआ तो यहां सिंगल की जगह कौन सा बॉन्ड हो जाएगा, डबल बॉन्ड। और लोन पेयर जहां से चला वहां पर कौन सी चीज आएगी, प्लस चार्ज। और यहां डबल बॉन्ड था, ये टूट करके शिफ्ट हो गया, तो यहां पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज की वजह से यहां इलेक्ट्रॉन का पेयर डेवलप हुआ है। मतलब ये जो संरचना है वो इस संरचना में बदल जाएगी, और इन संरचनाओं का आपस में बदलना ये कहलाता है अनुनाद या रिजोनेंस कहलाता है। तो ये जो संरचनाएं हैं वो कौन सी संरचनाएं हो गई, अनुनादी संरचना। देखिए ध्यान से समझना बेटा, क्योंकि अगर आप इस चीज को समझ ले जाते हो तो आपको ये सारे टॉपिक्स खुद क्लियर हो जाएंगे। हमने बहुत सिंपल सी चीज बोली है कि आप एक कमरे का घर है आपका, तो आप उसी कमरे में रहोगे, मतलब आप स्थिर हो, आपके पास कमरा ही दूसरा नहीं है। अब आपसे कहा जाए कि आप एक कमरे से दूसरे कमरे में चला जाओ, तो कमरे में जाओगे कब ना, जब कमरा होगा। तो सेम चीज यहां पर है कि अगर हमने कहा देखो ये सिंगल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर लोन पेयर, तो सिंगल बॉन्ड से लोन पेयर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो जहां है वही रहेगा। यहां पर किसी तरह की संरचना नहीं बनने वाली है। संरचना कब बनेगी, या इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कब होगा, तो जब हमारा मूवमेंट कब होगा, कैसी कंडीशन फुलफिल होगी, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर। यही कंडीशन अगर दिखेगी आपको कभी भी, तो लोन पेयर मूव करना शुरू कर देगा। मूव करने का शुरू का मतलब है अपनी जगह से आगे बढ़ेगा, सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में बदल देगा, और डबल बॉन्ड को किसमें बदल देगा, सिंगल बॉन्ड में। फाइनली लास्ट की नोक जहां पर आती है, एरो की नोक जहां पर आती है, वहां पर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इस तरह की संरचना को हम क्या बोलते हैं, अनुनादी संरचना, और इस घटना को बोलते हैं अनुनाद, या जिसको बोलते हैं रिजोनेंस। तो कुछ ऐसा ही, अब इसको आपने लिख लिया होगा, ये समझाने के लिए पोर्शन था। अब देखिए मैं यहां पर इस चीज को अप्लाई कर रहा हूं, इस चीज को अप्लाई करता हूं। देखो ये हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, क्लोरीन के पास लोन पेयर है ही। हमने आपको क्या बताया, इसमें कौन सा स्ट्रक्चर फुलफिल हो रहा है, देखो डबल बॉन्ड, देखो ये डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर फुलफिल हो रहा है ना। तो आपको अभी भी क्या बताया, क्या होने वाला है, ये जो लोन पेयर है वो सिंगल बॉन्ड को कैसे बदल देगा, डबल बॉन्ड में, और ये डबल बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह से एक नई संरचना हमारी बन करके तैयार होगी, और वो नई संरचना किस तरह की होगी, आप उसको देखिए। देखो इस संरचना में जो जो बदलाव किया है हम उसको अलग पेन से दिखा दे रहे हैं।
ये तो ज्यों है और क्लोरीन भी ज्यों है, अपनी जगह पर है। अब देखो यहां सिंगल बॉन्ड से कौन सी चीज डेवलप हो गई, डबल बॉन्ड, और यहां पर क्या आ गया, प्लस, और ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया तो यहां पर क्या आ गया, माइनस। तो ये हमारी क्या चीज संरचना डेवलप हो गई, इसको हम क्या बोलेंगे, अनुनादी संरचना। ये संरचना मेन नंबर 1 है, ये क्या है, संरचना नंबर 2 है। अब देखो ये फिर से वही कंडीशन है, नेगेटिव का मतलब हमने आपको बताया था ना, इलेक्ट्रॉन युग्म से है। फिर देखो हमारी कंडीशन फिर से दिख रही है आपको, देखो कंडीशन क्या दिख रही है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर। फिर इलेक्ट्रॉनों का शिफ्टिंग होगा, शिफ्टिंग हमने आपको बताया किस तरह से, ये सिंगल बॉन्ड को कैसे बदल देगा, डबल बॉन्ड में, और ये डबल बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा, एक और नई संरचना बनेगी, उस संरचना को हम बनाते हैं। देखो संरचना में क्या होगा, जो चीजें परिवर्तित नहीं हुई है उसको हम ज्यों का त्यों बनाते हैं। देखो ये चीज तो बदली नहीं है, ये भी चीज बदली नहीं है, ज्यों का त्यों है। जो चीज बदल गई उसको देखो, यहां सिंगल बॉन्ड की जगह अब क्या बॉन्ड आ गया है, डबल, और यहां पर शिफ्ट हो गया तो यहां पर क्या आ गया, नेगेटिव। इस तरह से ये संरचना कौन सी हो गई, तीसरी। ये भी क्या है, अनुनादी संरचना। ऐसा नहीं है ये रुकेगा, देखो फिर से कंडीशन डेवलप हो रही है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन पेयर, फिर शिफ्टिंग होगा, नई संरचना बनेगी। उस नई संरचना में क्या होगा, डबल बॉन्ड, सॉरी तो अलग कैसे दिखाना है, ये जो कहते हुए हैं, ये जो कहते हुए हैं, यहां देखो लोन पेयर की वजह से यहां डबल बॉन्ड आ गया, यहां नेगेटिव आया, और ये हमारी एक चौथी संरचना बन गई, जो आगे शिफ्ट हो जाएगा, एक और संरचना कन्वर्ट हो जाएगी। तो आप देखो ये सभी हमने क्या बनाया, ये हमारी क्या बन गई, अनुनादी संरचना। इसको हम क्या बोलते हैं, रीजोनेटिंग, या इसी को बोलते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, देखो आप ध्यान से समझना, कठिन चीज नहीं है, प्रैक्टिस मांगता है। आप एक बार, दो बार, तीन बार अपनी कॉपी पर बना करके देखिए। देखो बोर्ड पर देखने से चीजें नहीं आएंगी, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, जब तक आप इसको कॉपी पर प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक चीज नहीं आएंगी, भूल जाओगे आप। और ये ऐसा नहीं है कि अनुनादी संरचना मैंने एक बार बनाई है, ये संरचना मैं फटाफट बनाऊंगा अभी आने वाले टॉपिक में। मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा रहा हूं। यहां पर देखो हेलोजन के पास लोन पेयर है, उस लोन पेयर से स्ट्रक्चर को थोड़ा सा नोट डाउन करो, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर। देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, हमने कंडीशन अभी लिखी थी ना, डबल सिंगल लोन पेयर की कंडीशन की वजह से लोन पेयर आगे मूव होगा, सिंगल बॉन्ड डबल में बदलेगा, डबल बॉन्ड सिंगल में बदलेगा, जहां एरो का नोक होगा वहां नेगेटिव चार्ज आएगा। अब ये आगे शिफ्ट होगा, आगे शिफ्ट होगा, तो बताओ इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरे में घूम रहा है, पूरी रिंग में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो इससे कई तरह की संरचनाएं बनेंगी, और उन संरचनाओं को हम क्या बोलेंगे, ये कौन सी संरचनाएं हैं, ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये अनुनादी संरचनाएं हैं, ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। अब देखो इन स्ट्रक्चर से हुआ क्या, इन स्ट्रक्चर से हुआ ये कि कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड सिंगल था, अब उसमें कौन सा बॉन्ड डेवलप हो गया, डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो गया। देखो जो हमारे पास हेलो एल्केन था, मींस CH3 CH2 Br या Cl मान लेते, ये हमारा क्या है, हेलो एल्केन। ये जो स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, ये स्ट्रक्चर किसका लिखा हुआ है, हेलो एल्केन का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है ना। देखो हेलो एल्केन में जो क्लोरीन है और जो कार्बन है उसके बीच में कौन सा कैरेक्टर है, सिंगल बॉन्ड है, केवल एकल बंध है। लोन पेयर तो अपनी जगह पर फिक्स है, वो तो आगे मूव ही नहीं कर रहा है। तो एक बॉन्ड को तोड़ना क्या रहता है, आसान रहता है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, या कहें तो जो एसएन रिएक्शन है, उस एसएन रिएक्शन में हमने किसकी रिएक्शन कराई, एक्वस KOH की रिएक्शन कराई थी ना,
एक्वस की OH में क्या होता है, Cl हटेगा, हटेगा मतलब बॉन्ड टूटेगा और उसकी जगह पर एक नया बॉन्ड आ जाएगा और वो नया बॉन्ड क्या बनेगा, OH। ऐसे कुछ हुआ था ना। तो आप बताओ, यू हैव टू ब्रेक द बॉन्ड, आपको ये बॉन्ड तोड़ना है, आपको ये बॉन्ड तोड़ना है। तो बॉन्ड यहां पर कौन सा कैरेक्टर है, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है, एकल बंध है, यहां तोड़ना आसान रहेगा। और यहां पर देखो सिंगल बॉन्ड के साथ साथ कौन सा कैरेक्टर डेवलप हो गया, डबल बॉन्ड का कैरेक्टर हो गया। आपको पता है एकता में शक्ति होती है, एक चीज तो टूट जाती है मगर जब वही चीज दो हो जाती है तो उनको तोड़ना कठिन हो जाता है। और यही वजह है कि जो हेलो एल्केन्स होते हैं उनमें हेलो ग्रुप और कार्बन के बीच में एकल बंध होने की वजह से वह आसानी से टूट जाता है, इसलिए यह आसानी से एसएन रिएक्शन को शो करता है। मगर क्लोरोबेंजीन में अनुनादी संरचनाएं बनने के कारण क्लोरीन और कार्बन के बीच में द्विक बंध गुण या डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो जाता है, इस बंध को तोड़ना कठिन होता है। और यही वजह है कि क्लोरोबेंजीन या जो हेलोएरिन्स होते हैं उनमें क्लोरीन का जो बॉन्ड है वो आसानी के साथ नहीं टूटता है और इसी वजह से ये आसानी से एसएन रिएक्शन को प्रदर्शित नहीं करती हैं। ये हमारा आंसर रहेगा। देखो जो मैंने भाषा बोली है वो आप धीमे धीमे करके सुन लीजिएगा और अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा। उस भाषा में क्या आया था, क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचनाओं से ये स्पष्ट है। तो अनुनादी संरचनाएं आपको बनानी पड़ेंगी और इन संरचनाओं को बनाने की प्रैक्टिस करिएगा। ऐसा नहीं है कि ये संरचनाएं आपको यहीं बनानी है, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको ये संरचनाएं बनानी पड़ेंगी और उन सब संरचनाओं की जब तक आपको प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक आपको ये क्वेश्चन नहीं आएगा। आप अच्छे से इस टॉपिक को समझ लीजिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत पूछा जाता है। अब इसी क्वेश्चन को हम बदल रहे हैं और अगले क्वेश्चन को आप देखिएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा था वो हो गया। अब हम यहीं पे दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। हमने यहां लिखा विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड। अब क्या चीज अभी बता रहे हैं, ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं केवल अभी। विनाइल क्लोराइड आसानी से एसिड रिएक्शन नहीं शो करता है जबकि ब्रोमोएथेन, जबकि या क्लोरोएथेन कर रहे हैं, जबकि क्लोरोएथेन सुगमता से एसिड रिएक्शन को प्रदर्शित करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पर क्वेश्चन है। अब आप इसको देखिए, हमने स्ट्रक्चर बना लिया, आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा अगर आपने ये सीख लिया है बराबर। देखो हमने लिया विनाइल क्लोराइड का सूत्र, जिसको सूत्र नहीं पता है वो सीख लीजिए। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl। ये जो कंपाउंड हमने लिखा है इस कंपाउंड का नाम होता है विनाइल क्लोराइड। अब आप देखिए विनाइल क्लोराइड में हमारी कंडीशन कैसी है, क्या है कंडीशन, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर। और आपको अभी अभी बताया डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर मतलब एक व्यक्ति को अपनी जगह पर स्थिर नहीं रहना है, अब उसको दूसरा कमरा मिल गया है तो वो दूसरे कमरे में जाकर के हिल सकता है, मतलब डीलोकलाइज हो सकता है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, इस सिंगल बॉन्ड को डबल में बदलेगा और डबल बॉन्ड किसमें बदल जाएगा, सिंगल बॉन्ड में बदल जाएगा। और इस तरह से एक नई संरचना हमारी तैयार हो जाएगी। और उस संरचना को अगर हम बनाएं तो किस तरह की संरचना बनेगी, उस संरचना को आप चेक करके खुद से ट्राई करें। देखो जब हमारा लोन पेयर शिफ्ट हो गया तो ये सिंगल बॉन्ड किसमें बदल गया, डबल में। यहां पर प्लस चार्ज आ गया, जहां से लोन पेयर चलता है वहां प्लस चार्ज आ गया। और जहां इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ वहां पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। यही तो हुआ। अब आप बताओ हम क्या लिखेंगे, जो विनाइल क्लोराइड है, विनाइल क्लोराइड है उसकी अनुनादी संरचनाएं निम्न प्रकार हैं। देखो हमारे आंसर को लिखने का तरीका क्या रहेगा कि जो विनाइल क्लोराइड है उसकी अनुनादी संरचनाएं निम्न प्रकार है। संरचना ये बना लेंगे, संरचना ये बना लेंगे, फिर क्या लिखेंगे, इन अनुनादी संरचनाओं से स्पष्ट है कि विनाइल क्लोराइड में कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो बंध होता है उस बंध में कौन सा लक्षण होता है, सिंगल बॉन्ड के साथ साथ कौन सा लक्षण होता है, द्विक बंध का भी लक्षण होता है, डबल बॉन्ड का भी कैरेक्टरिस्टिक होता है, जिसकी वजह से इस बंध को तोड़ना कठिन होता है, जिसकी वजह से विनाइल क्लोराइड आसानी से एसिड रिएक्शन को प्रदर्शित नहीं करता है। और अगर हम बात करें क्लोरोएथेन की, तो आप बताओ क्लोरोएथेन की संरचना को आप कैसे बना सकते हो, क्लोरोएथेन की संरचना को आपने कैसे बनाएंगे। देखो नीचे लिखा हुआ है, ये बना हुआ है, देखो ये जो स्ट्रक्चर है वो किसका स्ट्रक्चर है, क्लोरोएथेन का। देखो आपके सामने ही बना हुआ है, ये है क्लोरोएथेन। इसमें कार्बन और क्लोरीन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है।
और ये सिंगल बॉन्ड होने की वजह से आसानी से टूट सकता है, इसलिए क्लोरोएथेन सुगमता से एसएन रिएक्शन को प्रदर्शित करती है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चंस और भी क्रिएट किए जा सकते हैं। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम इसके बाद एक और क्वेश्चन पर बात करते हैं। वो क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि जो क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन अपनयक समूह है, मतलब जो बेंजीन से हमने क्लोरीन लगाया है उस क्लोरीन की ये टेंडेंसी होती है कि ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेती है। इलेक्ट्रॉनों को क्या करती है? अपनी ओर खींच लेती है, मतलब इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेती है, इलेक्ट्रॉन को निकाल लेती है। इलेक्ट्रॉनों को निकालना, ऐसे समूह को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, या इसी को हम बोलते हैं अपनयक समूह। हिंदी में बोलते हैं अपनयक समूह या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो आपने क्या सीखा? क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। फिर भी देखो, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अगर कोई लगा होता है, थोड़ा सा समझिएगा, ये हमारे पास बेंजीन है, इस बेंजीन से दो तरह के ग्रुप लगे होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, मतलब इलेक्ट्रॉनों को खींचने वाला। अगर इलेक्ट्रॉनों को खींचने वाला ग्रुप है तो ऐसी सिचुएशन में जो इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक होते हैं, हमने आपको सिखाया था इलेक्ट्रोफाइल, या जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही या इलेक्ट्रॉन रागी, एक ही चीज है। इलेक्ट्रॉन स्नेही बोले या इलेक्ट्रॉन रागी अभिकर्मक होते हैं, वो कहां पर अटैच होते हैं? मेटा पोजीशन पे। कहां पर अटैच होते हैं? मेटा पोजीशन पे। ध्यान से समझिएगा, ये तो ऑलरेडी फिक्स है, यहां पर कोई ना कोई ग्रुप लगा हुआ है। ये पोजीशन कौन सी है? ऑर्थो। ये पोजीशन कौन सी है? मेटा। और ये पोजीशन कौन सी है? पैरा। तो जनरली ऐसा देखा जाता है कि अगर बेंजीन से कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है, तो आने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कहां पर जुड़ जाएगा? मेटा पोजीशन पर जुड़ना चाहिए, जुड़ता है। और अगर हमारी बेंजीन से कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग का मतलब इलेक्ट्रॉन गिव अप करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन जाता है, उस ग्रुप का नाम हम एक मान को लिख देते हैं। मान लो ने कह दिया OR, ये एल्कोक्सी ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ जाएगा। मतलब कहने का ये है कि ऐसा समूह अगर कोई लगा हो जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर लगा होता है तो जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो कहां पर जुड़ता है? ऑर्थो पर। और कहां जुड़ता है? पैरा पर। कहां जुड़ता है? ऑर्थो पर और पैरा पर। मतलब ये कंडीशन फिक्स है कि अगर हमारी बेंजीन से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हो, मतलब अपने एक समूह लगा हो, तो आने वाला ग्रुप कहां जुड़ेगा? मेटा पर। और अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हो तो आने वाला ग्रुप कहां जुड़ेगा? ऑर्थो पर और मेटा पर। मगर क्लोरीन के केस में, केवल क्लोरीन के केस में कंडीशन थोड़ी अलग है। ये जो क्लोरीन ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन अपनायक है, मतलब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, मगर फिर भी जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो पर जाता है और कहां जाता है? पैरा पर जाता है। जबकि जाना कहां चाहिए? मेटा पर जाना चाहिए, मगर ऑर्थो और पैरा पर क्यों जाता है? ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा कि क्लोरीन कैसा समूह है? अपने एक समूह है, मतलब इलेक्ट्रॉनों को खींचता है। अब इलेक्ट्रॉनों को खींचता है, इसके लिए आपको दो चीजें पढ़नी पड़ेगी। एक होती है -I इफेक्ट, इसको बोलते हैं ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव। आपने 11वीं क्लास में सीखा होगा, नहीं सीखा है तो आप इसको हम समझा रहे हैं, उसको आप समझ लीजिए। एक होता है -I इफेक्ट और एक होता है +M इफेक्ट, ठीक है, ध्यान से समझना दोनों चीजें, -I इफेक्ट और +M इफेक्ट। देखो ये जो क्लोरीन है, इस क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? ज्यादा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? ज्यादा। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ये जो क्लोरीन और कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट हो जाएंगे? क्लोरीन की तरफ। तो विद्युत ऋणात्मकता की वजह से सिग्मा इलेक्ट्रॉन मतलब सिंगल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉनों का किसी एक जगह शिफ्ट हो जाना,
किसी एक जगह शिफ्ट हो जाना, इस प्रभाव को हम क्या बोलते हैं? प्रेरणिक प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट। और इलेक्ट्रॉन चूंकि खींच रहा है इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? -I प्रभाव। तो हमने क्या देखा कि जो क्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जिसकी वजह से क्लोरीन और कार्बन का जो सिंगल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड किसकी तरफ शिफ्ट हो जाता है? क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाता है। मतलब क्लोरीन कौन सा प्रभाव दर्शाता है? -I। अब दूसरी चीज यहां देखो, क्लोरीन के पास लोन पेयर है और कंडीशन कौन सी है? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर। तो ये रिंग की तरफ, अंदर की तरफ भी जाएगा। तो लोन पेयर का रिंग में डिलोकलाइज होना, रिंग में घूमना, अनुनादित संरचनाएं बनना, ये कौन सा प्रभाव कहलाता है? M प्रभाव। तो दो अलग अलग प्रभाव हैं, -I जिसमें इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, मतलब कुछ कुछ इस तरह काम कर रहा है, और +M जिसमें इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ जा रहा है, मतलब कुछ कुछ किसकी तरह काम कर रहा है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की तरह काम कर रहा है। तो क्लोरीन ग्रुप के दोनों प्रभाव होते हैं, दोनों उल्टे होते हैं। -I प्रभाव की वजह से वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, मतलब रिंग को क्या कर रहा है? रिंग की एक्टिविटी को कम कर दे रहा है। इलेक्ट्रॉन की जो एक्टिविटी, इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व है वो रिंग से क्या हो जाता है? घट जा रहा है। इसलिए जो क्लोरोबेंजीन होते हैं वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है, जो हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या जो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं वो क्लोरोबेंजीन स्लो रेट से देता है, धीमी गति से देता है। और साथ ही साथ चूंकि इसमें +M इफेक्ट आ रहा है, और +M इफेक्ट होने की वजह से देखो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो कहां कहां आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा ऑर्थो पर और पैरा पर। देखो आप अनुनादी संरचना उठा करके देख लेना, तो नेगेटिव चार्ज कहां पर आया है? ऑर्थो पर और पैरा पर। इसलिए इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कहां पर जुड़ने वाले हैं? ऑर्थो से और पैरा से। तो देखो आप अपने इस आंसर को लिखोगे कैसे? चीजें आप एक बार फिर से रिपीट करके सुनना। मेरा ये जो कंक्लूजन पार्ट है उसको आप समझ लीजिएगा, तो फिर आप इसको समझ के लिख पाओगे। देखो हमारा क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक बेंजीन रिंग है, ठीक है। देखो बेंजीन रिंग जो होती है वो देखो आपको एक चीज और बता दूं, बेंजीन में डबल बॉन्ड कितने हैं? 3, ठीक है। बेंजीन में कितने डबल बॉन्ड हैं? 3। तो बेंजीन असंतृप्त है, अनसैचुरेटेड है, तो बेंजीन को अनसैचुरेटेड की तरह बिहेव करना चाहिए। मगर बेंजीन जो है वो अनसैचुरेटेड की तरह बिहेव नहीं करती है, वो सैचुरेटेड की तरह बिहेव करती है, संतृप्त की तरह बिहेव करती है। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एक गुण होता है प्रतिस्थापित करना, सब्स्टिट्यूट करना, ये संतृप्त का गुण है। तो बेंजीन जो है वो असंतृप्त की तरह व्यवहार नहीं करती है, वो किसकी तरह व्यवहार करती है? संतृप्त की तरह व्यवहार करती है। और संतृप्त की तरह व्यवहार करने का जो गुण है वो किससे शो ऑफ होता है? कि जो बेंजीन है वो प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करती है। अब जब प्रतिस्थापन अभिक्रिया की हम बात करने वाले हैं तो एक ग्रुप तो ऑटोमेटिकली हटके लग ही जाएगा। अब मान लो वो ग्रुप जो है वो हमने दो तरह का ग्रुप होता है, या तो होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग गया या अपने एक समूह लग गया तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहां जुड़ना चाहिए? मेटा पर। और अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ गया तो आने वाला समूह का लगना चाहिए ऑर्थो पर और मेटा पर। मगर हमारा क्वेश्चन ये नहीं है, हमसे सीधा सीधा पूछा है कि जो क्लोरोबेंजीन है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, अपना एक समूह है, मगर फिर भी जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो पर और पैरा पर क्यों जुड़ रहा है? तो हमारा सीधा सा आंसर होगा, सीधा 2 लाइनों में लिखना है हमें कि जो क्लोरोबेंजीन है उसमें जो क्लोरो ग्रुप है वो 2 प्रभाव प्रदर्शित करता है, -I प्रभाव प्रदर्शित करता है और +M प्रभाव प्रदर्शित करता है। चूंकि -I प्रभाव का जो स्ट्रेंथ है, जो मैग्नीट्यूड है, -I प्रभाव डोमिनेट करता है किस पर? +M पर। -I प्रभाव अगर 100 यूनिट है तो +M प्रभाव 80 यूनिट है, ऐसा समझ लीजिए। तो -I प्रभाव जो है वो डोमिनेट करता है किस पर? +M प्रभाव की वजह से, जिससे नेट रिजल्ट ये आता है कि रिंग से इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट होते हैं? बाहर की तरफ शिफ्ट होते हैं। तो रिंग से इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट हो जाना, बाहर निकल जाना, इसको हम बोलते हैं कि रिंग हमारी डीएक्टिवेट हो गई, निष्क्रिय हो गई। इसलिए जो हेलोबेंजीन है वो निष्क्रियक समूह की तरह कार्य करता है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह कार्य करता है। चूंकि ये +M प्रभाव भी शो कर रहा है, इसलिए कहीं ना कहीं ये रिंग में इलेक्ट्रॉन को भेज भी रहा है। और रिंग में इलेक्ट्रॉन जब भेजे जाते हैं तो ऐसी स्थिति में जो ऋणात्मक पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट है, वो कहां पर आते हैं? ऑर्थो पर आते हैं और पैरा पर आते हैं। इसलिए आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहां पर अटैच हो जाता है? ऑर्थो पर और पैरा पर अटैच हो जाता है। इसी वजह से जो क्लोरोबेंजीन है वो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो कहां पर प्रदर्शित करता है? ऑर्थो पर और
पैरा पर प्रदर्शित करता है। तो ये हमारा क्वेश्चन था। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, समझने के लिए पहले आप अनुनादी संरचनाएं बनाएं। वीडियो का जो कंक्लूजन पार्ट है, मतलब जो मैंने अभी जस्ट लास्ट में बोला है, उसको आप पहले अच्छे से सुने, उस पार्ट को थोड़ा सा लिख लें। लिखने के बाद आप इस वीडियोस को रिपीट करके 1 से 2 बार आप सुनेंगे, आपको चीजें क्लियर होंगी। फिर भी अगर चीजें क्लियर नहीं होती हैं तो मैं अभी इसको अप्लाई कराऊंगा आने वाले क्वेश्चंस पर, तो आपको ये चीजें खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगी। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो इसको आप अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। थैंक यू वेरी मच।